नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है बिल्ड। इसमें हम लोग सीखते हैं कैसे एक कंपनी बनाते हैं, कैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कैसे कोई बिजनेस बनाते हैं। और फिलहाल जो चीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं इसी सीरीज़ में वो है कैसे हम अपनी टीम बनाते हैं। क्या सीख रहे हैं? टीम बनाते हैं। मैं पहले मैच देखा करता था, क्रिकेट मैच, तो मजाक हुआ करता था कि इंडिया का जो टीम है उसमें हर बल्लेबाज या हर बैट्समैन खुद के लिए खेलता है। मतलब इंडिया चाहे हारे चाहे जीते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपनी सेंचुरी बनानी है ताकि उनका नाम हो। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस थी कि वो लोग टीम को जिताने के लिए खेलते थे, उनके अंदर में एक टीम स्पिरिट थी। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ग्रुप में टीम स्पिरिट कैसे आती है। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा टोनी फेडल से हम लोग सीखेंगे। इसका सिंपल आंसर है, टीम स्पिरिट आती है कल्चर से। किससे आती है? कल्चर। टोनी कहते हैं किसी भी कंपनी में जब आप जाएंगे, उसको अगर 2, 4, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना अगर उसी कंपनी में आप काम करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगी अगर आप उस कंपनी का कल्चर को पिन पॉइंट करने की कोशिश करेंगे। पिन पॉइंट समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कल्चर बहुत मुश्किल है पिन पॉइंट करना। क्या है किसी कंपनी का कल्चर? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज है उस कंपनी का कल्चर, तो आप उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे? कोई चीज दिखेगी तभी तो उसको प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्व मतलब बचा के रख पाना। आप घर में सामान संभाल के रख सकते हैं, पौधे को पानी दे करके संभाल के रख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसको कैसे पिन पॉइंट करेंगे? हम लोग वृंदावन गए थे तो एक मंदिर था प्रेम मंदिर, एक मंदिर था इस्कॉन मंदिर, और दिल्ली में गए थे तो वहाँ पर एक मंदिर था अक्षरधाम। इन तीनों में डिफरेंस था। तीनों में भगवानों की मूर्तियाँ थी, तीनों में पूजा पाठ हो रहा था, तीनों में वॉलेंटियर्स थे, साधु सन्यासी भी थे, लेकिन तीनों में ज़मीन और आसमान का अंतर था। वो किस वजह से था? उनका तीनों का क्या डिफरेंट था? कल्चर। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं अच्छा तीनों के कल्चर को पिन पॉइंट करो, क्या है कल्चर, किस चीज़ को कल्चर बोलोगे? बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, और जो चीज़ पिन पॉइंट करना मुश्किल है उस चीज़ को प्रिजर्व करना, बचा के रखना और मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में या किसी ग्रुप में अगर हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर सकते तो उसमें कल्चर होता नहीं है। कल्चर होता है। कोई छोटी कंपनी है और उसमें 2, 4, 5 लोग काम कर रहे हैं तो उनका अपना खुद का एक नया कल्चर बनेगा। जैसे हमारे एक बच्ची काम करने आई थी, मैंने आपको पहले बताया था, वो हमारे यहाँ इसलिए काम करने आई थी क्योंकि उसको पता था ये सेफ जगह है। वहाँ पर किसी के सेंटर में काम करती थी। वहाँ का फाउंडर जो उसका मालिक था वो दिन में खाली बैठा रहता, अपने ऑफिस में बैठा रहता था, तो आकर के उस बच्ची के बगल में बैठ जाता था या उसको बुला लेता था अपने पास, बैठो चलो बातें करते हैं। एक तरह से उसको खराब लगता था, उसको शर्म आती थी। यहाँ पर हम लोगों ने स्पेशली सब लड़कियों को बोला है, कोई भी आदमी तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो उनको बताओ। ये एक छोटा सा कल्चर मैं पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे कंपनी में और दूसरी कंपनीज में क्या डिफरेंस है। तो ये कैसे बना, ये हमारा कल्चर कैसे बना? बस मेरा और रिम्पी का अपना कल्चर है, हमारे इस घर का एक अलग कल्चर है। जब तक इस 4 दीवारी के अंदर में बच्चे रहते हैं, बच्चे मार नहीं खा सकते। अगेंस्ट रूल है इस हाउस के। जो मारेगा उसको तिहाड़ जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं, तिहाड़ जेल में उसको भी प्यार किया जाएगा, लेकिन मार खाने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए प्यार किया जाएगा। तो कल्चर निकलता है आपके अंदर में से, खास तौर से फाउंडर्स के अंदर से। और बहुत बार ऐसा होता है आपका फाउंडर जिसने कंपनी चालू की है वो चला गया और उसके साथ साथ वो कल्चर भी चला गया, क्योंकि वही था कल्चर चालू करने वाला। जैसे ही कल्चर खत्म होता है उसके अंदर में जो बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं उनको लगता है कंपनी वैसी रही नहीं, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। किसी कंपनी का जो सबसे खास चीज है, ट्रेजर्ड पार्ट है। ट्रेजर मतलब कीमती चीज, ट्रेजर, रुपया पैसा हीरे जवाहरात को ट्रेजर बोलते हैं। जब कल्चर का सबसे कीमती चीज डिसअपीयर हो जाता है, वो धीरे धीरे बहुत से एम्प्लॉयज को भी अपने साथ लेके चला जाता है। ये इस समय हो रहा है। इस समय फेसबुक की कंपनी का कल्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे बहुत ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फेसबुक छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं?
क्योंकि उस कंपनी का कल्चर बिगड़ गया है। एक और बहुत बड़ी फेमस कंपनी का कल्चर अभी रिसेंटली बहुत तेजी से डिस्टर्ब हुआ है, ट्विटर। ट्विटर का कल्चर पहले कुछ और था, अब इसको किसने खरीद लिया? इलॉन मस्क ने। और पूरा न्यूज़ है, ढेर सारे लोग उस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, ट्विटर को, क्योंकि कल्चर बदल गया। आप आते थे रोज सुबह सुबह, आप एक कप कॉफ़ी निकाल के पीते थे, अपना काम करते थे, और नया बॉस आ गया, बोलता है हाँ हाँ कॉफ़ी ले लो, लेकिन उस कॉफ़ी का पैसा लगेगा। अरे आप ही लोग यहाँ पर हैं, आराम से चाय नाश्ता करते हैं, सुबह सुबह बोलते हो हाँ हाँ एक बार चाय करने पीने का, एक बार दूध पीने का, हमारे यहाँ तुम्हें थोड़ा झाड़ू लगाना पड़ेगा एक रूम में। तुम बोलोगे हम जा रहे हैं कहीं और काम करेंगे भैया, इससे अच्छा हम एनटीपीसी चले जाएं, अब अपनी मम्मी के यहाँ चले जाएं, मामी जी के यहाँ, वहाँ पे फ्री में खाना मिल रहा है। या कुछ ना कुछ तो बदलेगा। कल्चर जब बदलता है, अच्छे के लिए तो लोग आते हैं, खराब के लिए तो लोग जाते हैं। इसलिए अगर आप एक बहुत अच्छी टीम बनाना चाहते हैं तो आप अपने टीम के साथ बैठ करके लिखिए कि वो कौन कौन सी चीज़ है जिसको आप बहुत वैल्यू करते हैं। कल्चर क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, तो उसको लिखिए। अभी रिसेंटली एक कपल था, इनफैक्ट कपल नहीं था, कपल बनने वाला था, शादी के पहले बातचीत हो रही थी। लड़का ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नॉनवेज के एकदम अगेंस्ट, और लड़की ओकेजनल ड्रिंकिंग चलती है, नॉनवेज फ्रेंड्स के साथ खा सकते हैं। तो क्या इन दोनों की शादी सक्सेसफुल होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन दोनों का क्या नहीं मैच करता? कल्चर नहीं मैच करता। क्योंकि एक बंदा नॉनवेज को वैल्यू करता है और दूसरा वेज को वैल्यू करता है। तो लिखिए इस चीज को, साफ साफ लिखिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, प्यार मोहब्बत में हम चलेगा। बेचारी औरतें, बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो अपने पति को नॉनवेज बना बना के खिलाती हैं, खुद नहीं पसंद करती लेकिन खिलाती हैं। तो वो कल्चरल मिसमैच है, मैच नहीं किया। इसलिए आप एक कंपनी में अपने किन किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, आप खुद और अपनी टीम से लिखवाइए। और टोनी कहते हैं बहुत बार आपको लगेगा बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो लोगों को एक दूसरे के पास लेकर आती हैं। नहीं, बहुत बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें, एकदम सिली चीज़ें जो देखने में एकदम यूजलेस लगती हैं, वो कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट एक ऐसी कंपनी है जो टोनी फेडल ने चालू किया था और बहुत तेज़ी से ग्रो हुई, इतनी तेज़ी से ग्रो हुई कि बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, अमेजॉन, सब उसको खरीदना चाहती थी, और एकदम मुंह मांगे दाम पर उन्होंने बेच दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा। अब वो कंपनी गूगल की हो चुकी है, गूगल नेस्ट। वो बनाती है ऑटोमेटिक थर्मोस्टैट, वो आपके फॉरेन के घरों में अपने आप ही कमरे का टेम्परेचर कम या ज़्यादा करेगा आपके एम्प्लॉय के हिसाब से। बहुत ही एडवांस चीज़ है। तो जब ये कंपनी बना रहे थे, बोलते हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिनको बारबेक्यू बहुत पसंद था। बारबेक्यू समझते क्या होता है? घर के पीछे जो जला करके सब लोग बनाते हैं, बाहर पिकनिक टाइप का होता है, स्टोव लगा देंगे और उसमें खुले में आदमी लोग भी अपना कुछ कुछ बनाते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडियन बारबेक्यू बहुत फेमस चीज़ है, लिट्टी चोखा। बैठे हैं अपना टाइम पास करें वहाँ, तो वो एक तरह का कल्चरल चीज़ है। बिहार में लिट्टी चोखा बहुत खाते हैं, हम लोग खाते थे वहाँ पर पुतुल के यहाँ। तो ये छोटी सी चीज़ है जो अगर आपकी टीम को अच्छा लगता है तो आपका सबको पसंद है तो कर सकते हैं कल्चरल में। तो बोलते हैं हम लोग जब बारबेक्यू करते थे तो अच्छा लगता था, सबके सब रिलैक्स करते थे, बातचीत करते थे और खाते थे। बोलते हैं जब तक छोटी कंपनी थी तब तक तो 10, 15, 20 के साथ बारबेक्यू कर सकते थे, लेकिन जैसे ही 50 लोग हुए तो बहुत झंझट की चीज़ है बारबेक्यू करना। 50 लोगों को बैठा करके टाइम पास करके खाना बना के खाना खिलाना, तो बहुत आसानी से हम लोग उसको बंद कर सकते थे कि अब नहीं करना है। या आपकी कंपनी 500 एम्प्लॉयज़ हो गए हैं तो उनके साथ बारबेक्यू कैसे करेंगे? तो बोलते हैं लेकिन हमने क्या किया, हमने अलग से उसका फंड बनाया कि बारबेक्यू करने के लिए 500 एम्प्लॉयज़ के लिए कितना पैसा लगेगा। भाई घी अगर हम लोग लिट्टी चोखा भी बनाते हैं तो 500 आदमी के लिए एक प्लेट लिट्टी चोखा कम से कम 50 से 100 रुपये खर्च होगा। तो 500 इंटू 100 रुपये कितना हो गया? 50,000 रुपये खाली बारबेक्यू करने का। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, हमने 50,000 का अलग से बजट बनाया ताकि क्या मजबूत हो, हमारा कल्चर मजबूत हो। और धीरे धीरे वो और बड़ा होते गया और इलैबोरेट होते गया। खाली बारबेक्यू नहीं था उसमें, साथ ही साथ आइसक्रीम भी आ गया। फिर किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, पिज़्ज़ा भी आ गया, पेस्ट्री भी आ गई। तो इलैबोरेट होता गया और एक्सपेंसिव होता गया, महंगा होते गया। लेकिन टोनी कहते हैं हमने इसको मरने नहीं दिया। क्यों नहीं मरने दिया? क्योंकि वो हमारे कल्चर का हिस्सा था। आज जो आप लोग अलग अलग फेस्टिवल्स को जीते हो, कोई होली मनाता है, कोई ईद मनाता है, कोई क्रिसमस मनाता है, वो किसी ज़माने में किसी ने क्यों चालू किया था? कल्चर डेवलप करने के लिए। आज हम लोग उसी त्योहारों के रूप में उस कास्ट को समझते हैं। दिस इज सो यूनिक। आम आदमी है, एक जैसे हैं,
लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो क्रिसमस के दिन केक बनाते हैं, मूर्ति सजाते हैं, तो वो लोग क्रिश्चियन हो गए, वो अपने आप को डिफरेंट कल्चर का मानते हैं। ये थोड़ी सोच देखिए, कितनी गहरी सोच है। अगर आपको एक ग्रुप को नज़दीक लाना है, इकट्ठे होकर के सब लोग एक खास चीज़ करेंगे। बोलते हमारी कंपनी में ढेर सारे लोग थे, बहुत से लोग थे जो वर्कर लेवल पे थे, बहुत से थे जो एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे थे, मतलब हाई लेवल पे, बहुत से ऐसे लोग थे जो कि डिज़ाइन में काम करते थे, बहुत से थे जो इंजीनियर्स थे, बहुत से थे जो कंपनी का Q&A संभालते थे, क्वेश्चन आंसर संभालते थे, कॉल लेते थे, और बहुत से थे जो छोटी मोटी IT की जॉब करते थे। लेकिन ये एक ऐसी जगह थी बारबेक्यू, जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते थे और बातें करते थे, आराम से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे। अब मुझे याद आ रहा है क्यों राजू वेंकटरमन, मेडॉल कंपनी का मालिक, साल में कम से कम 3 या 4 5 स्टार होटलों में पार्टीज करते थे वो लोग। हम लोग जाते थे वहाँ, खाना खाते थे, फिर शाम को कभी कभी डांस भी होता था। मुझे लगता है इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कल्चर डेवलप कर रहे हैं। मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ, बब्बू के साथ भी, आप सबसे भी कहता हूँ, हम लोग बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं, चालू तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको एक थोड़ा मुश्किल भाषा में मेरे साथ बोलिए। कोई चीज़ चालू तो हम कर सकते हैं, लेकिन स्केल हम नहीं कर सकते। स्केल मतलब बड़ा करना। हम लोग सोचते हैं बड़ा करने के लिए, लेकिन वो बड़ा होने लायक होगा, हम उसको बड़ा होते होते अपने आप को उसके साथ संभाल पाएंगे, तभी वो बड़ा होगा। टोनी कह रहे हैं खाली ये बारबेक्यू था, खाली खाना पीना ऐसे ही, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। बोलते हैं कंपनी की हम लोग साल साल में ऑल हैंड मीटिंग्स किया करते थे, जिसमें सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा होना है, सबका अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना है, सबको अपनी कंपनी के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताना है। तो ऑल हैंड्स मीटिंग होती थी। वो इतने अच्छे से स्केल नहीं हुई जितने अच्छे से ये स्केल हुई। उसमें कम लोग आते थे, बहाने कर देते थे, रिपोर्ट अच्छी नहीं बनी। लेकिन जब बारबेक्यू होता था कंपनी का, तो सारे खूब इकट्ठे से हो जाते थे, इकट्ठे होके आते थे। कल्चर चालू होता है ऑर्गेनिकली मतलब 2 लोग बातें करते हैं और दोनों को लगता है हाँ अरे करें, करना शुरू कर देते हैं। फिर उसमें 3 लोग आ जाते हैं, फिर 4 लोग, मतलब उसमें आर्टिफिशियली नहीं ग्रो किया जाता। ऐसा नहीं होता कि यार टीवी में ऐड करें, लोगों को बुलाएं, ऐसा नहीं है। 2 लोग पसंद करते हैं तो काम चालू हो गया। ऑर्गेनिकली एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन चालू होता है। लेकिन इस चीज को सुनिए, कल्चर को कोडिफाई करना होगा। कोडिफाई मतलब उसको पिन पॉइंट करना होगा, ये चीज है, इसको करना है। क्रिसमस एक कोड है, त्योहार कुछ नहीं, उसमें केक बनाना है, जिंगल बिल गाना है, या दिवाली के दिन गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति लानी है। ये कोड है। बाकी हाँ, आप बाकी सब कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन त्योहार के दिन, खासतौर से दिवाली के दिन, क्या कोड है? लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति आएगी। मुझे आज तक समझ में आया लक्ष्मी और गणेश की क्यों? लक्ष्मी जी गणेश की वाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मूर्ति। लक्ष्मी जी सबको पसंद है पैसा, और गणेश जी बड़े पावरफुल देवता है, तो उनको ये कोडिफाई किया गया है, कोड बनाया गया है कि ये चीज हम भी करेंगे, आप भी करिएगा, आप भी करिएगा, सबके सब करेंगे। तो आपको टीम के साथ बैठ करके डिस्कस करना होगा ये वाले इवेंट के लिए, कल्चरल इवेंट। मान लीजिए अब इनका बारबेक्यू हो रहा है, तो बारबेक्यू में क्या क्या चीजें सब लोग करेंगे, वो कोडिफाई किया जाता है। अगर आप उस चीज को कंटिन्यूअस करना चाहते हैं ताकि मेरे मरने के बाद भी जिनोगा नाम का त्योहार मनाया जाए, तो उसमें क्या चीज होती है? पापा ये करते थे, हम भी ये करेंगे, हमारे बच्चे भी ये करेंगे, उनके बच्चे भी ये करेंगे। तो कोडिफाई करना होता है अगर आप किसी चीज को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। आज हजारों सालों से त्योहार चल रहे हैं यार, स्केल हो गया। जिन्होंने स्टार्ट किया था वो मर गए, इनफैक्ट मरने की वजह से स्टार्ट हुआ था। होली कैसे चालू हुआ था? होलिका दहन समझते हैं? एक बच्चे को मारने के लिए एक बड़ी ताकतवर लेडी आग में जल गई, उसको वरदान था कि वो मरेगी नहीं, होलिका को, वो जल गई, प्रहलाद बच गए, बेचारी उसके जलने को कोडिफाई कर दिया गया। अब हर साल बेचारी होलिका को जलाया जाता है, हर साल। रावण बेचारा एक बार क्या मारा, अब हर साल उसको मारा जाता है। दशहरा कोडिफाई हो गया। कोडिफाई करने से कोई चीज क्या हो जाती है? मेंटेन्ड हो जाती है, वो कल्चर फिर जिंदा हो जाता है। अब लोग उतना खूबसूरत तरीके से तो उस जमाने में भी नहीं मनाते होंगे होली या जैसे दिवाली। अब उससे ज्यादा रात भर पटाखे बजते रहते हैं। फुलझड़ी उस जमाने में कहां थी? अब नए जमाने की फुलझड़ी आ गई। उस जमाने में कोई लाइट नहीं थी, खाली दिया थी, आंधी आती तो बुझ गई। अब देखो क्या झकाझक, पूरे साल भर झालर जलता रहता है। बड़ी मम्मी बोल रही थी 1-1 महीने तक जलाओ झालर। तो
कैसे कैसे हो रहा है ये? कोडिफाइड, कि क्या क्या चीजें होनी ही होनी चाहिए। कोड लैंग्वेज, कोड डाला जाए, रूल्स रेगुलेशन बनाया जाए। तो इसके लिए आपको अपनी कंपनी का कल्चरल वैल्यूज को लिखना होगा और फिजिकली जो वॉल्स हैं उस पर लिखो। कंपनी का अगर कोई वेबसाइट है तो उस पर भी लिखो। और जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको दिखाओ कि हमारी कंपनी का ये वैल्यू है, इसको हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। और जब भी कोई नया बंदा आपके यहाँ इंटरव्यू में आता है उसको बताओ तुम जानते हो किस में आ रहे हो, तुम डीप नॉलेज में काम करने आ रहे हो, तुम्हें ज़ुनूगी होना पड़ेगा, तुम कभी भी किसी बच्चे को टच नहीं कर सकते, तुम्हारा माइंड एकदम आई सेंटर से चलना चाहिए। जरा सा ई में गया तुम्हें वापस घसीट के लाया जाएगा। मुझे क्या आई ई क्या है? बोला बैठो तुम, हमारी कंपनी का कोड है ये। थोड़ा रोएगा वो, ये ई सेंटर है। नहीं रो रहा है, एक झापड़ मार के रुलाओ उसको। नहीं ऐसा मत करना। हर किसी को पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं नहीं हूं, मैं चला गया बैंगलोर या दिल्ली कहीं चला गया और यहाँ पर छोटी मम्मी आई, वो बोली, निकाली तलवार अपना, अब तो तुम मेरे कब्जे में हो बच्चों। आप लोग क्या बोलेंगे? ना, आप लखीमपुर में हैं, क्या नहीं कर सकती आप? मार नहीं सकती। हम भी आपको इज्जत देंगे, आप भी हमको इज्जत देंगे, लेकिन यहाँ मारना अलाउड नहीं है। और ऐसे ही पापा जी मम्मी जी आ जाए, बोले पापा जी प्लीज मत मारिए हमको, यहाँ मारना अलाउड नहीं है। नहीं, धीरे धीरे आप लोग बड़े होंगे और ये वैल्यूज आपके अंदर आएंगी। जब आपके बच्चे आएंगे तो उनको आपको रियलाइज होगा कि नहीं मारने से कैसा फील हुआ था, और ये वैल्यू है हमारी। आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का कल्चर का डेफिनेशन क्या है। एक बहुत नया वर्ड सुनिए, एक्सप्लिसिट। क्या होता है एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट मतलब एकदम दिखा के। मैं मान लीजिए आपसे बहुत प्यार करता हूं। पापा कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करता हूं। दिखाइए ना, झप्पी पप्पी कर दिया ना, कितना प्यार करते हैं। एक दिन वैभव ने बोला, बट पापा मेरे लिए डेस्कटॉप आ जाएगा? आ जाएगा। आ गया। इतना प्यार करते हैं? हाँ। तो क्या मेरे लिए दारू की बोतल आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों? बहुत प्यार करते हैं इसलिए। क्या आपको दिमाग में शब्दों में पता है आपकी वैल्यूज? एक्सप्लिसिटली, जैसे ये वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चों को नहीं मारा जाएगा, बच्चों को नहीं मारा जाएगा। मां बाप को तो कोई मारता नहीं है, बच्चों को ही मारते हैं। इसलिए एक नया, आज से तो कम से कम हमारे कल्चरल वैल्यू हो गया है, चिल्ड्रन विल नॉट बी बीटन एंड शैल नॉट बीट बैक। तो बच्चे भी नहीं मारेंगे किसी को ना, बच्चे तो मारते ही नहीं है। आज वैसे आपने गाली दिया था। Nobody will abuse in this house and anybody who abuses, जो भी गाली देगा वो एकदम कान पकड़ के सॉरी बोलेगा, आंखों से आंसू बहा बहा के शर्मिंदगी जाहिर करेगा, ऐसे गिल्टी फील करेगा। ये एक्सप्लिसिट है। जाहिर करिए, शब्दों में बोलिए कि आप किस चीज को वैल्यू करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था, पता है, मम्मी गई मंजुलिका आंटी के यहाँ, वहां मानस जी के यहाँ, और वहां पर मम्मी ने उनसे बोला कि अगर आपका बेटा कोई गलती करेगा तो आप उसको मारेंगे नहीं, मतलब मेरे लिए बोल रही थी कि मेरा बेटा अगर गलती करेगा तो उसको बहुत मारूंगी मैं। तो उन्होंने बहुत सिंपली बोला एकदम, नहीं मैं अपने बेटे को कभी नहीं मारूंगी। मैंने कहा ये औरत ने क्या बोला? आपके लिए नहीं, मेरी मम्मी मेरे साथ मंजुलिका आंटी के यहाँ गई, क्योंकि मैं दिन में अपना हॉस्पिटल का काम करके कभी कभी बिना काम किए उनके घर चला जाता था, दिन भर वहां बैठा किताब पढ़ता रहता था। तो मम्मी को पता चला कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो गई वहां लड़ाई करने के लिए कि मेरा बेटा आपके यहाँ आता है, आप उसको क्यों बैठने देती है अपने घर पे, उसका टाइम पास क्यों करवाती है? बोलती है बैठता टाइम पास नहीं करता है, पढ़ता है, अंकल के साथ, मानस मुकुल दास जी के साथ बैठकर डिस्कस करता है इंपॉर्टेंट चीजें। बोलती है अच्छा, मेरा बेटा गलती कर रहा है, उसको मैं सुधारने के लिए डांट रही हूँ, मार रही हूँ, मारूंगी भी, उसकी माँ हूं। आप नहीं मारती अपने बच्चे को? बोलती मैं नहीं मारती। बोलती अगर कोई गलती करेगा तो मैं नहीं मारू, आप नहीं मारेंगी? बोलती मैं मारूंगी नहीं, समझाऊंगी। मुझे इतना अच्छा लगा, नहीं मारूंगी, समझाऊंगी। उस दिन मुझे लगता है, उस दिन वो चीज मेरे ब्रेन के थ्रू, मेरी बॉडी के खून में घुस गया कि बच्चों को मार के नहीं समझाया जाता, खाली समझाया जाता है, फिर वो समझ जाते हैं। तो ये एक्सप्लिसिटली मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं, नहीं तो ऐसे भी तो बच्चों को मारा जाता है। हाँ, कभी जरूरत पड़े तो, बहुत बदतमीज होते हैं तो मारा भी जाता है, ऐसा नहीं होता। ये इसके ऊपर मैं एक्सप्लिसिट हो रहा हूं, मैं जाहिर कर रहा हूं इस चीज को। अगर आपको साफ साफ अपने ब्रेन में अपनी वैल्यूज नहीं पता है, आप उसको अगली जनरेशन को नहीं दे सकते, आप दूसरों को नहीं दे सकते। मान लीजिए बच्चों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, ये चीज अभी क्लियर नहीं है, एक्सप्लिसिट नहीं है। नया एम्प्लॉई आया,
सर बच्चे को मारना है, क्या करें? यार जो तुमको ठीक लगे। मैंने क्या बताया? जो तुमको ठीक लगे। लेकिन एक्चुअली हमारी वैल्यू क्या है? नहीं मारना चाहिए। मैं क्लियर नहीं था तो मैंने उसको क्या बोला? जो तुमको ठीक लगे। अब उसको कभी लगेगा मारेगा, कभी लगेगा नहीं मारेगा। तो अगर आपको अपनी वैल्यूज एक्सप्लिसिटली नहीं पता, साफ साफ नहीं पता, तो आप उसको पास ऑन नहीं कर पाओगे, दूसरों को नहीं दे पाओगे, और फिर इसी वजह से आप अपने वैल्यूज को मेंटेन नहीं कर पाओगे, उसको इवॉल्व नहीं कर पाओगे। इवॉल्व कैसे होगा? बच्चों को नहीं मारा जाता, ये तो एक लेवल का वैल्यू है। सेकेंड लेवल का वैल्यू, तो अब बच्चों को तो मारना नहीं है, बच्चों को और एक लेवल पे बचाना है। उनके इंटरेस्ट को बचाना है, उनके पैशन को बचाना है, उनकी हेल्थ को बचाना है। तो ये इवॉल्व करना हुआ। अगर आप अपने कल्चर को समझते हैं तो आप अपने कल्चर को इवॉल्व कर सकेंगे, सेकेंड लेवल पे ले जा पाएंगे। जब सरिता की डेथ हुई उस दिन से मुझे समझ में आया कि घर के बच्चों को, घर की लड़कियों को बचाना मेरा काम है। ये इवॉल्व हुआ, पहले एक्सप्लिसिट हुआ, मेरे दिमाग में क्लियर हुआ, उसके बाद वो इवॉल्व हुआ। और फिर उसी हिसाब से अगर आपकी कंपनी है तो आप लोगों को हायर करोगे, उनको जॉब पे ऐसे लोगों को रखोगे जिनकी वैल्यू है। अगर मान लीजिए कोई आदमी मेरे यहाँ आता है, बोलते सर हम तो बच्चों को कूट कूट के पढ़ाते हैं, मार मार के पढ़ाते हैं, बोलेंगे भैया आप हमारे डीप नॉलेज में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वैल्यूज हमारी वैल्यूज से एकदम मिसमैच करती है। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? कल्चर एक ऐसी चीज है जो एक बार बन जाती है, उसका जमीन में से उसका जड़ लग जाता है तो पौधा बहुत तेज ग्रो होता है और खत्म ही नहीं होता, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। देखिए हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, कल्चर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कैसा रूल्स बनाया है कि एक हिंदू दूसरे हिंदू के यहां ही शादी करेगा, कल्चर का पार्ट है ये अनसेड रूल्स हैं। अनसेड मतलब लिखा नहीं गया कहीं, कौन सी किताब में लिखा है? बस सब मानते हैं तो फॉलो करते हैं। और अगर इस कंपनी में आपने डाल दिया ये रूल्स तो आपकी कंपनी जिंदा रहेगी, आपके मरने के 50 या 100 साल बाद भी जिंदा रहेगी, अगर कल्चर जिंदा है। लोगों को फील होता है यार इस कंपनी में आए हम कुछ अलग ही है। मैं गया था ताज टाटा के होटल में, वहां के एम्प्लॉइज का अलग ही टाइप का बिहेवियर था। मैं उसको स्टडी करने की कोशिश करता, लोग स्माइल कैसे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो स्माइल कैसे कर रहे हैं। हम लोग तो काम करते थे, गुस्सा आती थी, बोर होते थे। लेकिन लोग आए, एक दिन हम लोग वहां खाना खा रहे थे, खाना खा लिया, भाई साहब को पिज्जा खाने का मन था, या वो क्या होता है केक्स, पैनकेक, वो जबरदस्ती ला के दिया उसने। ऐसा कोई हम लोग बहुत बड़े वीआईपी हो, मोदी वोदी हो, अरे सर रुकिए आप खा लीजिए। तो कल्चर एक ऐसी चीज है जो आपको पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसको मेंटेन करना मुश्किल है। इसीलिए कोशिश करिए उसको समझने की, सोचने की, उसको लिखने की। उसको फिर जब समझ में आ जाए क्लियरली तो वॉल पे लिखिए, अपने वेबसाइट पे लिखिए, और फिर उसको अपनी आगे आने वाले जनरेशन को पास करिए। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि एक कंपनी में अगर कल्चर नहीं है तो बहुत जल्दी वो कंपनी खत्म हो जाती है। एक कंपनी आजकल बहुत स्ट्रगल कर रही है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। उबर एक कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके कल्चर में इतना खराबी थी कि वो खत्म हो गई। बहुत बड़ी कंपनी, वी वर्क, नई नई कंपनी आई थी एकदम, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके पास इकट्ठे हो गए थे। लेकिन खाली पैसे से आप एक टीम नहीं इकट्ठा कर सकते। पैसे से पागलपन इकट्ठा होता है, कुछ भी करने का मन करता है, पार्टीज, दारू, शराब, जो कुछ भी आपके अंदर में होगा बाहर निकल के आ जाएगा। लेकिन कल्चर डेवलप होता है कॉन्शियसली, सोच समझ के। ठीक है, इस टॉपिक को भी हमने कंप्लीट नहीं किया है, कल और पढ़ेंगे। और दोस्तों आप लोग बहुत सीरियसली समझिए जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, और इस पूरी सीरीज को समझने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार।